Delhi's Lieutenant Governor Najib Jung has decided that the assembly will not be dissolved. Instead, it will be placed in suspended animation. This is the recommendation that has gone from the Lieutenant Governor to the President. But of course, the big question that everybody is asking, politicians and political commentators alike, will the exit of Arvind Kejriwal as Delhi Chief Minister, his resignation, will this hurt him? Or will this help him politically? The Aam Aadmi Party has shifted its focus to the national stage. It has made a national pitch talking about fielding candidates in more than 300 Lok Sabha seats. Joining us now for a detailed response as to why he resigned and what comes next is Arvind Kejriwal himself. Arvind जी, मुझे याद है हम मेरे ख्याल 7 दिन पहले बातचीत कर रहे थे. आपने तब भी बोला था कि अगर जन लोकपाल पास नहीं होता, अगर स्वराज पास नहीं होता, तो आप इस्तीफा दे देंगे. बहुत से लोग फिर ये मानेंगे और कहेंगे, आपके जो क्रिटिक्स हैं वो खासकर ये कहेंगे कि ये अरविंद केजरीवाल का शुरू से ही एक प्लान था, एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, क्योंकि आप लोकसभा चुनाव में लग जाना चाहते हैं. क्यों आपने रिजाइन किया? आप ये कह रहे हो कि मैंने बीजेपी कांग्रेस से सेटिंग कर ली थी? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि आप मेरा बिल गिरा दें. हैज इट गॉन अकॉर्डिंग टू प्लान फॉर यू? नहीं, मैंने ये कहा था कि हमारे लिए भ्रष्टाचार बहुत इंपॉर्टेंट है और अगर भ्रष्टाचार के खिलाफ जो लोकपाल बिल लाया जा रहा है, हमारे तो आंदोलन की पूरी फाउंडेशन ही वो थी. 3 साल से किस लिए लड़ रहे हैं हम लोग? इसी के लिए तो लड़ रहे थे. तो अगर ये बिल प्रेजेंट नहीं होने दिया जाता, पास नहीं किया जाता, तो फिर सरकार में बने रहने का कोई मतलब नहीं है. और क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी असेंबली में मेजॉरिटी नहीं है. फिर हम इस्तीफा देंगे, दोबारा जनता के बीच में जाएंगे. जनता को अगर साथ देना है तो जनता साथ देगी, मेजॉरिटी लाएगी, तो इसीलिए इस्तीफा देंगे. इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी जो फैसला आया है नजीब जंग साहब का कि सस्पेंडेड एनिमेशन में रहेगी असेंबली, आम आदमी पार्टी चाहती थी कि फौरन चुनाव दोबारा हो जाए. आप इसके बारे में क्या कहेंगे? आम आदमी पार्टी भी चाहती है और आज बीजेपी का भी स्टेटमेंट आया, वो भी चाहते हैं. तो नजीब जंग साहब पता नहीं किस बेसिस पे डिसीजन ले रहे हैं. आप इस डिसीजन से खुश नहीं है? बिल्कुल गलत है डिसीजन. गलत है डिसीजन. क्यों गलत मानते हैं आप इसको? बिकॉज जो रिकमेंडेशन एक चुनी हुई सरकार देती है वो नॉर्मली बाइंडिंग होता है, ऐसा मुझे कहा गया है. हमारी सरकार माइनॉरिटी में नहीं आई थी. कल इस्तीफा देने के जस्ट पहले हम लोगों ने मनी बिल पास करवाया है. उसके अंदर मनी बिल पास करवाया. इसका मतलब हमारी सरकार का जो आपने पास इसका मतलब हमारी सरकार मेजॉरिटी में थी. और अगर सरकार मेजॉरिटी में थी तो मेजॉरिटी सरकार अगर रिकमेंडेशन देती है गवर्नर को, तो संविधान के मुताबिक गवर्नर को वही मानना पड़ता है. कैसे कहते हैं आप मेजॉरिटी में थे? क्योंकि अगर एक बिल पर आपको बाकी एमएलए का समर्थन मिल सकता है, तो इसका ये तो नहीं मतलब कि सरकार मेजॉरिटी में है. बिल का समर्थन कोई तो मेजॉरिटी कहते हैं. उस बिल के लिए मिला, जन लोकपाल के लिए नहीं मिला. मनी बिल डिसाइड करता है कि मेजॉरिटी में है कि नहीं है. कॉन्फिडेंस मोशन डिसाइड करता है और मनी बिल डिसाइड करता है. कल मनी बिल पास हुआ था. तो आप कह रहे हैं कि क्योंकि मनी बिल पास हुआ था, लेफ्टिनेंट गवर्नर को आपकी सरकार की जो रिकमेंडेशन थी, एक तरह से उसको कंसिडरेशन में लेना चाहिए था. तो आपको क्यों लगता है कि ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कांग्रेस अभी चुनाव नहीं चाहती. यू आर सेइंग दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ कांग्रेस इंटरेस्ट्स. ये एक बहुत सीरियस आरोप है. मैं आरोप थोड़ी लगा रहा हूँ. आपने कहा, मैं दोबारा पूछूंगी. नहीं, बिल्कुल. आपने कहा कि इसलिए सस्पेंडेड एनिमेशन में रखी गई है असेंबली क्योंकि कांग्रेस अभी चुनाव नहीं चाहती. अगर इसका डिडक्टिव एक कंक्लूजन निकाला जाए तो आप यही कह रहे हैं कि नजीब जंग साहब वही करेंगे जो कांग्रेस चाहेगी. नजीब जंग साहब से पूछना पड़ेगा भाई क्यों कहा उन्होंने ऐसा. What was his compulsion? You remember you told me that I have a lot of personal respect for him. आपने मुझे बोला, you said आशुतोष ने जो बोला उनको कांग्रेस एजेंट बुला के वो गलती की, हम बच्चे नहीं हैं. I have a personal respect for him. I still say वो रिस्पेक्ट आज भी है? बिल्कुल है. Yet you are questioning the honesty of his decision. No, I'm questioning the logic of his decision. Why did he do that? When the constitution says that he is bound by the decision of the cabinet of a majority government, then he should. वो कई सारे डिसीजंस उन्होंने नहीं माने. हमने कैबिनेट ने, हमारी सरकार अभी तक तो मेजॉरिटी में है, हमारी सरकार ने, कैबिनेट ने डिसाइड किया कि हम इस सेशन को बाहर करेंगे, स्टेडियम में करेंगे. वो उन्होंने नहीं माना. ही इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स. सो ही वाज ओपनली फ्लाउटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन. आई डोंट नो व्हाई. बट आई हैव अ स्लाइट डिसएग्रीमेंट विद योर सेइंग कि हमारी मेजॉरिटी गवर्नमेंट थी, क्योंकि पहले मनी बिल पास होने से पहले तो आप कहते थे कि भाई हमने नहीं मांगा कांग्रेस का समर्थन, उन्होंने आके दिया. कांग्रेस के समर्थन के बिना आप एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट थे, ये तो आप मानेंगे. पर वो कांग्रेस के समर्थन के बिना या ये नहीं, ये कोई हमारे इस टीवी शो में डिसाइड नहीं होता. ये डिसाइड होता है फ्लोर ऑफ द हाउस पे. फ्लोर ऑफ द हाउस पे
हम लोगों ने मनी बिल पास करवाया, दैट इज इट। तो सरकार मेजोरिटी में है। So you're saying कि क्योंकि आपने मनी बिल पास किया, that was an assertion of a majority government because you were able to get your bill, money bill passed, and इसलिए नजीब जंग जी was bound by your advice. बिल्कुल। How disappointed are you? आई एम नॉट डिसअपॉइंटेड, ये मेरी लड़ाई थोड़ी है। मेरे को कोई पैसा कमाना है, मेरे को कोई मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनना है। मुख्यमंत्री की कुर्सी, मैंने उस दिन भी बोला था, देश को भ्रष्टाचार से बचाने के लिए मुख्यमंत्री की कुर्सी 1000 बार कुर्बान है। और मुख्यमंत्री की कुर्सी क्या, अगर अपनी जान देनी हो तो जान भी देने के लिए तैयार है। मेरी लड़ाई नहीं है। वाई शुड आई बी डिसअपॉइंटेड? देश की लड़ाई है, जनता की लड़ाई है। आपके क्रिटिक्स कहते हैं कि जन लोकपाल बिल पर के मुद्दे पर आपने ये पोजीशन लिया कि मैं क्यों सेंट्रल गवर्नमेंट का सैंक्शन पहले मांगू, लेकिन मनी बिल पर अब उनका कहना है कि आपने उनका सैंक्शन लिया। ये सही है? हाँ, MHA के पास गया था। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है? Isn't this a fundamental contradiction in the position you've taken? देखिए, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम MHA के पास ये भेज देते बिल को जी, वो कभी इसको पास नहीं करने वाले थे। हमने 2 साल से देखा, वही MHA है, वही मंत्री है, वही सरकार है, वही यूपी है, वही उनके मंत्री हैं। ये इस बिल को कभी पास नहीं करने वाले थे। या तो वो इसके ऊपर बैठ जाते या 20 ऑब्जेक्शन लगा के भेज देते कि अरविंद इसको बदलो, इस सेक्शन को बदलो, इस सेक्शन को बदलो, इस सेक्शन को बदलो। वो तो हमें करना नहीं था। ये दोनों पार्टियां चाहती थी कि स्ट्रांग लोकपाल बिल नहीं आना चाहिए। इन दोनों पार्टियों को पता था अरविंद के पास एक छोटी सी एंटी करप्शन ब्रांच है, उसमें इसने हमारा जीना आराम कर दिया। मुकेश अंबानी के खिलाफ इसने FIR दर्ज कर दी। अगर ये पूरा लोकपाल बन गया दिल्ली के अंदर तो पता नहीं क्या हाल हो जाएगा, सारे जेल चले जाएंगे। तो किसी भी हालत में इन दोनों को लोकपाल बिल रोकना था। ये दोनों संविधान उठा के देख लीजिए आप। आई विल गिव यू अ कॉपी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूरा कॉन्स्टिट्यूशन मैंने पढ़ा। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा दैट द Delhi Assembly has to take the approval of the central government before presenting any bill. कहीं नहीं लिखा। For financial bills it has to. नहीं। और उनकी आर्ग्यूमेंट थी कि क्योंकि कंसोलिडेटेड फंड से जो लोकपाल बिल आ रहा था तो जरूरी था। चलिए, मैं तो ये, चलिए वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा हुआ। कॉन्स्टिट्यूशन पर आपने मनी बिल के लिए उनसे प्रायर सैंक्शन लिया। वो फॉर्मेलिटी थी, वो तो चला गया था। मैं आपको पास आ रहा हूँ ना। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड द टेक्निकल एंड द पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ दिस। ओके। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा कि हम लोगों को केंद्र सरकार के पास देने की जरूरत है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ। इट इज नॉट रिटन एनीवेयर। तो फिर हम क्यों भेजें? लेकिन गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर पास कर दिया है। वो ऑर्डर ये कहता है कि बिफोर प्रेजेंटिंग एनी बिल इन द असेंबली यू हैव टू टेक देयर अप्रूवल। व्हाई शुड वी ऑनर दैट? हम क्यों उसको ऑनर करें? हम नहीं ऑनर करते। आप पूरे देश में देख लीजिए, कोई स्टेट लेजिस्लेचर ऐसा हो कि वो अपना बिल जो है वो प्रेजेंट करने के पहले इनसे अप्रूवल लेता हो। तो ये दोनों क्यों अड़ गए? ये दोनों पार्टियां इसलिए कि इनको पता था अगर केंद्र सरकार के पास भेजेंगे तो ये बिल कभी पास नहीं होगा, और दोनों पार्टियां नहीं चाहती थी कि पास हो। हमने कहा भाई हम पास कराने के बाद आपके पास भेज देंगे। अगर बिल पास हो जाता तो उनके ऊपर प्रेशर होता कि दिल्ली की असेंबली ने बिल पास करके भेजा है, तब वो अगर उस पर अड़चन अड़ाते तो उनको 2 बार सोचना पड़ता। इज इट रिस्पॉन्सिबल ऑफ यू टू कनेक्ट दिस टू द FIR योर गवर्नमेंट ब्रॉट अगेंस्ट मुकेश अंबानी? इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि हो सकता है इस FIR के बिना भी कांग्रेस और बीजेपी आपको इस मुद्दे पर सपोर्ट नहीं करती। क्या आप मुझे कह रहे हैं कि इनका जो फैसला है वो इसलिए बदला है FIR की वजह से? आपको भी ध्यान होगा, अभी इंटरव्यू शुरू होने के पहले हम इनफॉर्मली बात कर रहे थे जी। हम उसमें आपने भी कंफर्म किया और मैंने भी कहा, हमारी इनसाइड इन्फॉर्मेशन ये थी 4-5 दिन पहले तक की कि ये लोग बाहर शोर शराबा करेंगे, सब कुछ तमाशा करेंगे, गालियां देंगे हमको, लेकिन अंदर ये हमारी सरकार नहीं गिराना चाहते, ये लोकपाल बिल पास करा देंगे। ऐसा मेरी भी इन्फॉर्मेशन थी और आपने बताया ऐसा सुना था। मुकेश अंबानी जी की FIR के बाद चीजें बदलने लगी थी और हमें 2-3 पत्रकारों ने कहा, आई डिडंट बिलीव देम, कि आपकी सरकार गिरेगी, अब ये लोकपाल बिल पास नहीं होने देंगे। नाउ द इंस्ट्रक्शंस टू बोथ द पार्टीज इज किसी भी हालत में इस लड़के को हटाओ, बिकॉज ये अभी तो इसने मुकेश अंबानी का किया, कल पता नहीं और क्या कर देगा, और मुकेश अंबानी की भी FIR में पता नहीं है क्या कर देगा। इसको किसी भी हालत में हटाओ। दैट वाज द इंस्ट्रक्शन टू बोथ द पार्टीज। बट इवन इफ दे हैड पास्ड योर बिल, बाद में अप्रूवल हो सकता है आपको नहीं मिलता, जो आपकी एक ख्वाहिश थी कि जन लोकपाल बिल एक कानून बने। हो सकता है कांग्रेस बीजेपी आपको सपोर्ट कर देते और बाद में आपको सैंक्शन नहीं मिलता। वो पहले वाला प्लान उनका यही था। अब मैं आपके प्रोग्राम में अनाउंस कर चुका था कि अगर लोकपाल बिल गिरा तो मेरी सरकार गई। ये मेरी सरकार गिराना चाहते थे। वो तो पहले इनका प्लान ये था कि लोकपाल बिल यहां से पास करा दो और बाद में सरकार में चला जाएगा। अब इनका प्लान ये था कि इसको रिजाइन कराओ किसी भी हालत में। अब ये सरकार में नहीं बनना चाहिए,
एक तो वो मुकेश अंबानी की एफआईआर है, मुकेश अंबानी की एफआईआर में पता नहीं है क्या करेगा, और दूसरे बाद हो सकता है ये शरद पवार के खिलाफ एफआईआर कर दे, हो सकता है ये कमलनाथ के खिलाफ एफआईआर कर। अब तो खुल गया सब कुछ, नाउ द वे इज ओपन। एक मैं आपसे सवाल पूछती आई हूँ, आप मुख्यमंत्री बनने से पहले भी पूछा, आपके बनने के बाद भी मैं पूछ रही हूँ, आप जब फैसला कर लेते हैं कि कोई करप्ट है, लोग कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल ड्यू प्रोसेस एक चीज होती है। आपने जिस संविधान को बार बार आप कोट करते हैं, जिस कॉन्स्टिट्यूशन को आप बार बार कोट करते हैं, उसमें लिखा है इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। चाहे अंबानी का गैस केस हो, चाहे कोई भी और केस ले लीजिए, सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट इज लिसनिंग टू दिस, इट्स अ सब जुडिस केस। गुरुदास दासगुप्ता भी वो केस को कोर्ट में लेके गए हैं। व्हाई डिड यू हैव टू फाइल एन एफआईआर जब मामला कोर्ट में था? ये तो कहीं नहीं लिखा कॉन्स्टिट्यूशन में। नहीं, मैं समझने के लिए आपसे पूछ रही हूं कि बार बार वन क्रिटिसिज्म ऑफ यू दैट कम्स फ्रॉम योर ऑपोजिशन एंड इवन फ्रॉम सम कमेंटेटर्स इज कि भाई अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस एक कचहरी नहीं है, वो नहीं तय कर सकता कि कौन साफ है और कौन करप्ट है। भाई एफआईआर क्या होती है? फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। इस देश के 4 जाने माने लोगों ने मेरे को कंप्लेंट की। उनमें कौन है? TSR सुब्रमण्यम साहब, फॉर्मर कैबिनेट सचिव। छोटी चीज होती है, बड़ी चीज होती है ना। एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी, फॉर्मर एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ES शर्मा, फॉर्मर नेवी चीफ एडमिरल तहलियानी, कामिनी जायसवाल जो कि देश की नामी जानी मानी वकील है। इन चारों ने मुझे कंप्लेंट की मुकेश अंबानी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ, वीरप्पा मोइली जी के और मुरली देवरा के कोल्यूशन के खिलाफ। उसके बेसिस पे मैंने एफआईआर दर्ज करने के ऑर्डर कर दीजिए। इसमें क्या गलत है? मेरी कचहरी थोड़ी है। अब वो एंटी करप्शन ब्रांच देखेगी, वो जांच करेगी अपनी। इसमें इतना हाय तौबा क्यों? और सेंट्रल गवर्नमेंट अब उसको बचाने के लिए, मुकेश अंबानी को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रही है कि इस एफआईआर को क्वैश करो। ऐसा आज अखबार में आया है। क्यों भाई? और बड़ी इंटरेस्टिंग है, मोइली साहब कह रहे हैं मुकेश अंबानी जी के खिलाफ एफआईआर फाइल करना गैर संवैधानिक है। बड़ी अजीब बात है। बीजेपी वाले कह रहे हैं, अरुण जेटली जी कह रहे हैं इट इज एन असॉल्ट ऑन फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। बताइए मुकेश अंबानी जी कितने प्यारे हैं इन दोनों। तो वो तो स्टेट गवर्नमेंट की जुरिसडिक्शन को मिस्टर जेटली ने क्वेश्चन किया है। जुरिसडिक्शन कि अगर सुप्रीम कोर्ट में मामला है, अगर सेंटर की एक प्राइसिंग है। अरुण जेटली जी ने तब क्वेश्चन नहीं किया जब सेंट्रल गवर्नमेंट हमें कह रही थी कि अपना बिल भेजो हमारे रेफरेंस के लिए, तब असॉल्ट नहीं था फेडरल स्ट्रक्चर पे। मुकेश अंबानी के खिलाफ एफआईआर हो गई तो अरुण जेटली जी की नींद हराम हो गई कि इट इज एन असॉल्ट ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। अरे वो लूट लिया देश को। दैट इज नॉट एन असॉल्ट ऑन द फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। दोनों बीजेपी और कांग्रेस वालों की नींद हराम हुई है क्योंकि हमने मुकेश अंबानी Why couldn't you leave this decision to the Supreme Court? First week of March में, पहली 3 या 4 तारीख को ये इस केस की हियरिंग थी। ये कहां लिखा हुआ है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो सकती उस केस में जो केस सुप्रीम कोर्ट, ना तो सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा रखा। अब तो आप कहोगे जैसे ही मैंने वो किया, चार्ज लिया मुख्यमंत्री का, मैंने बिजली कंपनियों के खिलाफ CAG ऑडिट ऑर्डर कर दिया, वो भी मामला सब जुडिस था। कोर्ट ने तो कुछ नहीं कहा, अगली हियरिंग भी हो गई। कोर्ट वाज वेरी हैप्पी। आप कम से कम ये तो मानेंगे कि जो गिल्ट और इनोसेंस है। मैंने तो कहा नहीं कोई गिल्टी है। मैंने तो ये कहा है जो सब वो आपने बहुत लोगों को करप्ट बोला है, आपने एक लिस्ट बनाई है आपकी पार्टी। उस पे आते हैं, पहले ये समझने की जरूरत है 1 अप्रैल से मुकेश अंबानी जी को इस देश की सरकार ने कुछ कुएं दे रखे हैं गैस के। उस कुएं में मुकेश अंबानी जी के हिसाब से गैस प्रोड्यूस करने का $1 पर यूनिट से कम का खर्चा आता है। सरकार आज उनको $4 देती है, $1 के काम के $4 देती है। 1 अप्रैल से वो $4 बढ़ा के $8 कर देगी सरकार। $1 की चीज के $8 दे रहे हैं उनको। अगर ये गैस के दाम डबल हो गए 1 अप्रैल से, CNG के रेट बढ़ जाएंगे पूरे देश के अंदर। ट्रांसपोर्ट, CNG के रेट बढ़ गए तो ट्रांसपोर्ट के रेट बढ़ेंगे। बिजली की प्रोडक्शन के रेट बढ़ जाएंगे देश के अंदर। फर्टिलाइजर के रेट बढ़ जाएंगे। फर्टिलाइजर के रेट बढ़ गए तो खाने की सारी चीजें महंगी हो जाएंगी। आप ये सोच के देखो कि महंगाई का क्या हाल हो जाएगा, देश की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी। अब मोइली साहब कह रहे हैं कि हर हालत में गैस के दाम बढ़ेंगे। बीजेपी चुप है। मैं आपके कार्यक्रम के जरिए मोदी साहब से पूछना चाहता हूं कि मोदी साहब को इतने इंपॉर्टेंट चीज पे क्या कहना है। आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर टू मिस्टर मोदी एंड मिस्टर राहुल गांधी इन द नेक्स्ट 2-3 days। उनसे पूछूंगा कि आपकी सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी तो मुकेश अंबानी को $8 देंगे कि $4 देंगे कि $2.5? इसमें मैं एक सवाल पूछना चाहूंगी, सिर्फ एक सवाल। बहुत से एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने भी आज अखबारों में लिखा है, आपने अखबारों की और चीजें कोट की, मैं भी एक आर्टिकल कोट करती हूँ, एक विक्रम मेहता है, वो आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत से और लोग भी आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ये जो दाम है ना, ये एक कमेटी ने सेट की, रंगाराजन कमेटी,
और उन्होंने 3 जो रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड हैं, चाहे वो यूरोप हो, यूनाइटेड स्टेट्स हो, एशिया पैसिफिक हो, उनके दामों को एग्रीगेट करके एक फिगर निकाला। तो वो कह रहे हैं ये कोई आर्बिट्रेरी नहीं है, ये एक कमेटी की प्राइसिंग थी। आपने अपनी बात रखी, उन्होंने अपनी बात रखी। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाह रही हूं, हाउ डू यू डिसाइड कि यही रीजन है कि आपकी सरकार गिरी है? ये कोई एक बहुत फ्लैम्बॉयंट एक किस्म का एक रिटोरिकल स्टेटमेंट नहीं हुआ? नहीं, मैं सस्पिशन है, लेकिन आपके उसके ऊपर मैं आता हूं जो ये कि विक्रम मेहता जी ने जो लिखा, ये कुएं किसके हैं? हमारे हैं, आपके हैं, इस देश की जनता के कुएं हैं, मुकेश अंबानी के नहीं है, लोगों के कुएं हैं। हमने उनको कुएं दिए, हमने कहा भी गैस निकाल के दो, गैस निकालने की कॉस्ट $1 से कम है, वो भी मानते हैं। तो उनको कितना मिलना चाहिए? 10% प्रॉफिट ले लो, 20% प्रॉफिट ले लो, लूटोगे क्या इस देश को? अब वो कह रहे हैं नहीं मैं तो मार्केट रेट लूंगा। ये तो यही हो गया, आपके खेत है, मान लो आपने किसी नौकर को लगाया, भाई तू इस पे खेती कर लिया, अगर वो आउटपुट जो होगा वो तो आपका है ना, वो कहेगा नहीं मैं तो मार्केट प्राइस पे दूंगा आपको आउटपुट। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? व्हाट इज विक्रम मेहता टॉकिंग? वो कह रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट प्राइस पे देंगे। अरे मेरा काम, मेरा सामान है, एक ठेकेदार को मैंने कुएं खोद के मेरे को वो सामान देने के लिए बोला, अब वो कह रहे हैं ये सामान मेरा हो गया, मैं आपको मार्केट रेट पे दूंगा। ये तो जो चोरी सीना चोरी।